Am I audible? Yes, sir. Hello. Hello. Yes, sir. आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. Are you? So let's start today class. What we have discussed in the last class? Have anyone remember? What we have discussed in the last class? कोई पीरियड नहीं था उसमें लोगों से? हेलो, तुम लोग में से कोई पीरियड नहीं था लास्ट क्लास में? कोई नहीं बोल रहा है। कोई था कि नहीं लास्ट क्लास में? हेलो, लास्ट क्लास में कोई नहीं था क्या? सब पर यूनिट सिस्टम हो रहा था। क्या पढ़ा रहे थे? वाई बस और एडमिटेंस बस मैट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना लास्ट क्लास में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वाई बस मैट्रिक्स हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं इन particular power system, that means is given number of buses. Okay, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे? ith और jth नोड को कंसीडर करके हम लोग उसका वाई बस मैट्रिक्स फॉर्म किए थे। नहीं, ith एंड jth नोड को कंसीडर करके दो नोड्स हम लोग कंसीडर किए थे, ith एंड jth जनरल वे में। और उसके बाद हम लोग क्या किए थे, फॉर दी nth नोड के लिए हम लोग उस वाई बस मैट्रिक्स को लिबरेट किए थे। दैट मीन्स if in a particular system contains n number of buses, then how we can just write the y bus or admittance matrix. Okay, so all these things we have already explained in the last class. Okay, so today we are going to discuss about the property of the y bus matrix. Okay, property of the y bus matrix. So just let's start today class. प्रॉपर्टी ऑफ द वाई बस मैट्रिक्स। यदि बताए थे 4 बस का सिस्टम है, पावर सिस्टम है, तो उसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? इन ए 4 बस सिस्टम व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वाई बस मैट्रिक्स? एनीवन? If you consider 4 number of buses in a particular system, then what is the order of the y bus matrix? कितना आएगा? 4 into 4 ना। जो यदि हम लोग 2 बस का कंसीडर करेंगे तो y बस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 2 into 2। यदि n बस सिस्टम का हम लोग कंसीडर करते हैं तो ऑर्डर कितना होगा? लिखे थे ना लास्ट क्लास में y बस मैट्रिक्स फॉर n सिस्टम के लिए, n into n मैट्रिक्स। ओके, ऑर्डर कितना होगा? n into n। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द just allow him and then we will continue our discussion. Okay, so first property of the y bus matrix is the square of matrix
ऑर्डर इज n इंटू n। ओके, यदि n नंबर ऑफ सिस्टम हम लोग दैट मीन्स बसेस कंसीडर करते हैं तो y बस मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर कितना होगा n इंटू n। ओके, सो y बस मैट्रिक्स मीन्स y bus matrix is a square matrix means सफिक्स में हम लोग लिख देंगे क्या y bus is a square matrix of order n into 1 is a square matrix of order n into n of order n into n। दैट मीन्स जितना नंबर ऑफ बस रहेगा उतना नंबर ऑफ ऑर्डर होगा एडमिटेंस मैट्रिक्स का। दैट मीन्स 4 रहेगा तो 4 इंटू 4, 3 रहेगा तो 3 इंटू 3, 5 रहेगा तो 5 इंटू 5। ओके, तो n इंटू n, n इंटू n, ओके। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जितना नंबर ऑफ रो होता है उतना नंबर ऑफ कॉलम होता है। मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी यदि ध्यान में होगा तुम लोग को, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? हेलो, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? ध्यान में नहीं है क्या? Any matrix is said to be a square if the number of row and number of column are equal, तभी तो स्क्वायर होगा। हेलो, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है? Any matrix is said to be a square if number of row and number of column are equal। Okay, so y bus matrix is a square matrix if system is considered for n number of buses, then order is your n into n। Okay, if number of buses is 4, then order is your 4 into 4। Next one is your y bus matrix is a symmetrical matrix। Y bus matrix is your symmetrical matrix since yij equal to yji। Okay, means symmetrical matrix, y bus matrix is said to be symmetrical matrix। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कब होता है? प्रॉपर्टी ध्यान में सब रखना पड़ेगा मैट्रिक्स का। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कब होता है? तो मैट्रिक्स when any matrix becomes asymmetrical। हेलो, is a symmetrical matrix। Symmetrical matrix since element admittance yj equal to ij। yij equal to ij क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे?
y सफिक्स आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम। j and I. That means if we put any numerical value in place of ij, that means suppose that if you put I equal to 2 and j equal to 1, ये क्या आ जाएगा? I equal to 2, that means सेकेंड रो में जाएगा, एंड j equal to 1 रहेगा, that means फर्स्ट कॉलम में। नहीं, यहाँ पे यदि j equal to 2 पुट करते हैं, I equal to 1 पुट करते हैं, क्या हो जाएगा? ये सेकेंड कॉलम का एलिमेंट रहेगा एंड फर्स्ट रो का होगा। ठीक है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट। ओके, दैट मींस ये दोनों इक्वल होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज योर n into n plus 1 terms are to be stored for the n number of bus पावर सिस्टम के लिए। n नंबर ऑफ बस पावर सिस्टम में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा? यदि n नंबर ऑफ बस हम लोग कंसीडर करें, दैट मींस क्या? n नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट n है, दैट मींस समेशन कितना होगा उसका? कितना नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट होगा? सर, नेचुरल नंबर का समेशन कितना होता है? 1 to n का 1 to n का समेशन कितना होता है? 1 to n एलिमेंट का n into n plus 1 by 2 नहीं, n into n plus 1 by 2, दैट मींस इतना नंबर ऑफ टर्म्स पर स्टोर करेगा फॉर दी nth बस पावर सिस्टम के लिए। यदि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो nth बस पावर सिस्टम के लिए मींस n into n plus 1 by 2, n plus 1 by 2 terms are to be stored for the nth बस पावर सिस्टम के लिए। Terms are to be stored for n बस पावर सिस्टम के लिए, n बस पावर सिस्टम के लिए, बस पावर सिस्टम। ये क्या है? y बस मैट्रिक्स हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं, y जो है क्या है? कौन सा क्वांटिटी है? इसमें कौन कौन सा क्वांटिटी है? एडमिटेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एडमिटेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो क्या होता है? सम पार्ट आर रियल एंड सम पार्ट आर इमेजिनरी। जैसे इंपीडेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। जेड से। जेड इक्वल टू क्या लिखता है? रियल प्लस रियल पार्ट को इमेजिनरी प्लस जे आर प्लस जे एक्स, नहीं, यस सर, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। दैट मींस ये क्या, इसके साथ जे लगा होती है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। जेड को इंपीडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। यदि दोनों रहता है रियल एंड इमेजिनरी क्वांटिटी, दैट इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पर एडमिटेंस भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एडमिटेंस भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना। तो y यदि एडमिटेंस कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट मींस y बस मैट्रिक्स इज आल्सो सेड टू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो नेक्स्ट इज योर the element y bus matrix, the element y bus matrix is your complex, the element y bus matrix
admittance is itself a complex number. Okay. So Y bus matrix bus matrix are itself a complex number, are itself a complex itself a complex number. Complex. So Y bus matrix, the element Y bus matrix are complex. So matrix, that means Y bus matrix itself is a thus complex number हो जाएगा. Matrix are complex complex. So Y bus matrix itself है, इसका इस मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या लिखा हुआ एलिमेंट, दैट मीन्स Y बस मैट्रिक्स में जितना भी इंडिविजुअल एलिमेंट है Y11 Y12 Y13 वो इंडिविजुअल एलिमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सिंस एडमिटेंस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सो whole matrix, that means Y bus matrix is a complex. Okay, so Y bus matrix also to be a complex. Y bus matrix Y bus matrix itself is thus complex. Itself is thus complex. Okay. यहां तक में किसी को प्रॉब्लम हो गई कोई प्रॉपर्टी में 1 2 4 ये टोटल चीज हम लोग तो देखे थे जब ड्राइव किए थे हम लोग तो वाई बस मैट्रिक्स जब हम लोग ड्राइव किए थे फॉर दी nth मैट्रिक्स के लिए दैट मींस उसका ऑर्डर कितना हो रहा था n तक हम लोग लिख रहे थे कि i 1 से लेकर स्टार्ट कर रहे थे i n तक जा रहा था इक्वल टू v11 फर्स्ट रो यदि लिख रहे थे v11 v12 v13 v1n तक नेक्स्ट रो कितना हो जा रहा था v21 v22 v2n तक मैट्रिक्स नेक्स्ट इधर नीचे वाला कितना जाएगा n तक जाएगा और इधर मल्टीप्लाई किससे रहता था वोल्टेज से दैट मींस v1 टू vn तक ओके सो मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ऑर्डर इज योर n into 1 okay since all the element of y ij and I are equal so the matrix is a symmetrical okay next one is your each diagonal element डायगोनल एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किए थे हम लोग याद है जनरल में जब nth ऑर्डर के लिए हम लोग लिख रहे थे तो डायगोनल एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए थे ध्यान में नहीं है किसी को डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा यदि हम 2 by 2 मैट्रिक्स का बात करें तो उसमें डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा ऑफ डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा कोई बता in a 2 by 2 matrix each element represent the diagonal and which are represent the off diagonal कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग
एक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, इसको नहीं पहचान सकते हैं। हेलो, 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 दीपक यादव, यस सर। आवाज आ रही है क्लियर? यस सर आ रही है। 2x2 मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा, ऑफ डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा? डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा, ऑफ डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा? कोई भी रिस्पांस करो। ये जो एलिमेंट डायगोनल में होगा वो सारा डायगोनल एलिमेंट और बाकी सारा ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन क्या रहता है, किसे हम लोग जनरल वे में यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका कौन सा रहता है? रो और कॉलम के टर्म में बोलो ना, रो और कॉलम के टर्म में बोलो, जनरल वे में हम लोग बात कर रहे हैं। 1 1 1 1 2 2 3 3 एग्जैक्टली 1 1 दैट मींस वन रो वन कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 दैट मींस सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 3 दैट मींस थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, इस पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट। ओके, इस पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा जो दूसरे पोजीशन पे रहेंगे इसको छोड़ करके। ओके, तो इसको यदि हम लोग जनरल वे में लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं? आई आई वाई आई आई वाई जे जे। ओके, दैट मींस सेम पोजीशन पे, सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ रो। ओके, so general way if you write down the y I j I I y I यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग? y I दैट मींस यदि i की जगह 1 1 पुट करते हैं कितना हो जाएगा? y 1 1 y j j दैट मींस j j। So these are known as the diagonal element. Okay, ये डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो लास्ट क्लास में मुझे nth के लिए ड्राइव किए थे, उसमें क्या देखे थे कि y 1 1 से रिप्रेजेंट किए थे, तो y फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए, तो y 1 1 की जगह क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट मींस y 1 1 पे जितना भी एडमिटेंस रहेगा, आइदर सीरीज एडमिटेंस रहे या शंट एडमिटेंस रहे, उसका टोटल समेशन होगा। ओके, आइदर सीरीज एडमिटेंस जितना भी कनेक्टेड रहेगा उससे, या ग्राउंड से जो भी कनेक्टेड रहेगा। ओके, दैट इज नोन एज द रिप्रेजेंटेड बाय द शंट एडमिटेंस। ओके, सो एग्जैक्टली
the diagonal element is the sum of the admittance admittance of the branch which are connected to the corresponding ith and jth which are linked with corresponding ith jth node, ith jth node including branch to ground node, including branch to ground. ये वाला स्टेटमेंट किसको किसको समझ में आया बोलो? Each diagonal element, whatever you may be represent, either y11, y11, y22, y33, is sum of the admittance of the branches which are linked with corresponding ith and jth node, including branch to ground. ये स्टेटमेंट किसको किसको क्लियर हुआ? कोई एक्सप्लेन करो. हेलो, यस सर. किसको किसको ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ? प्रॉपर्टी नंबर 5, ये स्टेटमेंट किसको किसको क्लियर हुआ? समझ में आया किसको? इसको यदि हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, ये आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नोड रिप्रेजेंट कर रहा है. आई जे क्या? आई जे नोड रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट मींस आई बस एंड जे बस, यही ना? ith एंड jth नोड क्या है? बस का पोजीशन है ith एंड jth. यदि हम y11 लिखना चाह रहे हैं, दैट मींस फॉर बस नंबर 1 के लिए एडमिटेंस मैट्रिक्स y11 लिखना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? टोटल एलिमेंट इज द सम ऑफ द एडमिटेंस ऑफ द ब्रांचेज. दैट मींस कि यदि हम लोग 1-1 पे एडमिटेंस मैट्रिक्स लिखना चाह रहे हैं टोटल, तो क्या होगा? बस नंबर 1 से जितना नंबर ऑफ बस कनेक्टेड रहेगा, नहीं, सम ऑफ द एडमिटेंस ऑफ द ब्रांचेज, दैट मींस समेशन ऑफ ऑल द ब्रांचेज व्हिच आर कनेक्टेड फ्रॉम बस नंबर 1. दैट मींस हो सकता है बस नंबर 2 कनेक्टेड हो, बस नंबर 3 कनेक्टेड हो सिस्टम का, बस नंबर 4 कनेक्टेड हो, ठीक है. और इसके साथ क्या रहेगा? बस नंबर 1 से जो भी एडमिटेंस कनेक्टेड है ग्राउंड के थ्रू, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय शंट एडमिटेंस. और जो बस टू बस कनेक्टेड रहता है एडमिटेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज एडमिटेंस. ओके, सीरीज एडमिटेंस इज द एडमिटेंस बिटवीन द कनेक्टिंग buses. Okay, that means bus number 1 and 2 if connected, then series admittance is represented by a small y12.
Is it not? Hello? If bus number 1 and 2 connected है तो उसका हम लोग एडमिटेंस कैसे लिखते हैं? y small y 1 2. यदि बस नंबर 1 and 3 कनेक्टेड है तो उसका हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y 1 3. ठीक है, तो बस नंबर 1 1 यदि हम लोग लिखना चाह रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो, तो क्या हो जाएगा? जितना भी नंबर ऑफ बसेस से कनेक्टेड है बस नंबर 1 एंड शंट से एडमिटेंस से जो कनेक्टेड है उसका टोटल क्या होगा? समेशन होगा. ओके, तो हम लोग यदि इसको और सिंप्लीफाई कर दें, सपोज दैट कि बस नंबर 1 आर कनेक्टेड फ्रॉम बस नंबर 2 and 3, बस नंबर 2 and 3 and shunt admittance which are connected through the bus number 1 to the ground is represented by maybe y10 और y shunt suffix में जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो y11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? y10 दैट मींस शंट एडमिटेंस, या तो शंट एडमिटेंस सफिक्स में शंट लिखो या 10 लिखो या 1n लिखो, कहीं कुछ भी लिखे 10 स्मॉल में, प्लस y12 बस नंबर 1 and 2 से कनेक्टेड है, दैट मींस दैट इज नोन एज सीरीज एडमिटेंस. ओके, बस नंबर यदि 3 भी कनेक्टेड है 1 से तो क्या हो जाएगा? y13. तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस स्टेटमेंट is clear to all of you? Please tell me. Otherwise, when we are going to write it directly bus admittance matrix of a particular number of buses, and where we want to if individual element of the y bus matrix, so you must be remember how we can write individual element of the y bus. Okay, whatever the number of buses connected from that particular bus, that means bus number 1, if you write down the element y11 capital 11, so is nothing but the summation of the admittance of the branches which are connected and shunt admittance to that bus. तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन किए. ठीक है, हो सकता है कि एक्चुअल सिस्टम जहाँ पे तुम लोग कंसीडर करोगे हो सकता है 10 बस हो, 15 बस का सिस्टम हो, तो वहां पे हो सकता है कि बस नंबर 1 हर एक से कनेक्टेड नहीं हो. कोई जरूरी नहीं कि सब बस से कनेक्टेड रहेगा एक पर्टिकुलर बस. सो यू शुड कीप इन माइंड व्हाटएवर द ब्रांचेस कनेक्टेड, दैट एडमिटेंस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर राइटिंग द एडमिटेंस मैट्रिक्स और एडमिटेंस मैट्रिक्स एलिमेंट at that particular bus. क्लियर हुआ या फिर एक्सप्लेन करना है इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नंबर ऑफ 5 किसी भी गिवन सिस्टम का यदि तुम y बस मैट्रिक्स लिखने जा रहे हो, ये स्टेटमेंट पूरा हमेशा दिमाग में क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज यू मे फेस सम प्रॉब्लम. सो हियर टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? हेलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है. हेलो, हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या? कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है. यस सर. आवाज नहीं जा रही. क्लियर हुआ स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ या नहीं? यस सर. Okay, so based on this statement, just we consider one small example and just try to write down the y bus matrix. Okay, so when each of diagonal element yij is negative
negative of the branch admittance between the ith and jth, when each of diagonal element yij is negative of the branch admittance is negative of branch admittance between I and j node, between ith and jth node. That means y12 यहाँ पे क्या करा yij, that means y12 क्या होगा, नेगेटिव ऑफ द ब्रांच एडमिटेंस. दैट मीन्स यदि y12 के बीच में ब्रांच एडमिटेंस y12 लिख रहे हैं हम लोग, तो उसका सिर्फ नेगेटिव साइन ले लेना है. ठीक है, तो एलिमेंट y12 जब लिखेंगे उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ y12. यदि y21 लिखेंगे तो सेम चीज क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ y12. ठीक है, दैट मीन्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट, दैट मीन्स yij इज नेगेटिव ऑफ द ब्रांच एडमिटेंस. सिर्फ ब्रांच एडमिटेंस का नेगेटिव साइन ले लेना है. ठीक है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट हम लोग लिख सकते हैं. यहाँ पे यदि हम लोग कंसीडर करें, जस्ट फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं हम. इस फिगर के लिए, ठीक है, ये वाला सिस्टम के लिए सोच करो. यहाँ पे क्या है, दो नंबर ऑफ बस सिस्टम कंसीडर किया गया, नोड नंबर 1 एंड नोड नंबर 2 है. ठीक है, दैट मीन बस नंबर 1 बस नंबर 2, दो बस का सिस्टम है, यही ना. जितना नंबर ऑफ नोड है उतना नंबर ऑफ क्या है, बस है. तो दो बस का सिस्टम है. इस सिस्टम का हम लोग क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वाई बस लिखना चाह रहे हैं. इसी स्टेटमेंट जो अभी एक्सप्लेन किए हैं जस्ट, उसी पे बेस्ड ये इसका वाई बस मैट्रिक्स लिखो तो कितना आ रहा है. यहाँ पे क्या है, दो नंबर ऑफ बस है. ठीक है, और बस नंबर 1 एंड 2 जो कनेक्ट हो रहा है उसका क्या है, सीरीज एडमिटेंस सीरीज से रिप्रेजेंट किया, या y12 से रिप्रेजेंट कर सकते हो सफिक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं. कहीं कहीं तुमको 1-2 भी मिलेगा, कहीं कहीं सफिक्स में सीरीज भी बोल रहा है इसको. और जो शंट है उसको y10 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या सफिक्स में शंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो इस सिस्टम का कोई वाई बस मैट्रिक्स हमको लिख के बताओ. सबसे सिंपल है, दो बस का कंसीडर किया. तो सबसे पहला कंसीडर क्या करना है, ये कितना बस का मैट्रिक्स होगा, वाई बस मैट्रिक्स कितना का होगा, बस का ऑर्डर कितना, सॉरी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, दो बस है, दैट मीन्स मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2/2 ना. कितना होगा, दो नंबर ऑफ रो, दो नंबर ऑफ कॉलम. अब तो लिखो कम से कम दो नंबर ऑफ रो होगा, दो नंबर ऑफ कॉलम होगा. तो दो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट यदि हम लोग जनरल वे में कर रहे हैं तो कितना रिप्रेजेंट करें, y11, y12, y21, y22, यही तो होगा.